नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 नवंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देगी 3 लाख रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 10,500 रुपए, जानिए पूरी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली 71,000 रुपए की कन्यादान राशि में होगी बढ़ोतरी। हरियाणा में 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट, जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा महंगा। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया पूरक परीक्षा का परिणाम, 10वीं में 62.80 तो वहीं 12वीं में 59.19% बच्चे हुए पास। ओपन स्कूल का रिजल्ट भी आया। EPFO खाता धारकों के लिए आई बड़ी अपडेट, अब घर बैठे मिलेगा इन नए नियमों का फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को आएंगे पानीपत, इस बड़ी योजना का करने जा रहे हैं शुभारंभ। किसान आंदोलन अपडेट, खनौरी बॉर्डर पर बढ़ा किसानों का जमावड़ा, आज मौन व्रत पर बैठेंगे किसान नेता डल्लेवाल। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को दी जाएगी छात्रवृत्ति, 2 दिसंबर तक करें आवेदन। 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे ट्राई से जुड़े नए नियम, OTP के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। दिल्ली के बुजुर्गों की हुई मौज, सरकार ने फिर से शुरू कर दी 2500 रुपए की पेंशन। झज्जर बहादुरगढ़ के बीच आसान होगा सफर, 14 करोड़ से बनने जा रही है नई सड़क। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हिसार के सबसे बड़े पुल सूर्यनगर रेलवे ओवरब्रिज को जनता को किया समर्पित। और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति को लेकर हुई सुनवाई, मिली नई डेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक और जहां सुबह और रात को शीतलहर चलने से कंप कपाने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में आसमान साफ रहने और धूप खिलने से लोगों को हल्की राहत भी मिलती नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इसी प्रकार की स्थिति आगे भी बनी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि आमतौर पर 27 नवम्बर तक प्रदेश में मौसम खुश्क बने रहने के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ेगी, इससे सुबह और रात में हल्की मध्यम धुंध देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने के कारण 27 नवंबर तक रात के तापमान में हल्की गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। पानीपत और फतेहाबाद में हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। इस प्रकार के वातावरण में सांस लेने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े करेक्शन के बाद निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार 25 नवंबर को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त जारी रही, जो कि लगातार दूसरे दिन यानी आज मंगलवार को भी बढ़त के संकेत हैं। बाजार में यह तेजी महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति की शानदार जीत के बाद देखी गई है। निवेशक भाजपा की नीतियों से जुड़े सेक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आए हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में कमाई सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने पर ही नहीं बल्कि नीचे गिरने पर भी हो सकती है, और यह होता है ट्रेडिंग के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है, तो हम आपको बता दें कि ये सब होता है कॉल और पुट ऑप्शन के जरिए। कॉल और पुट ऑप्शन से पैसे कैसे बनते हैं, ये सिंपल तरीका है। जैसे कि कॉल ऑप्शन की बात करें तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन ले लेते हैं। अगर मार्केट बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी मार्केट के साथ साथ बढ़ता है और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह पुट ऑप्शन की बात करें तो जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शन लेते हैं, और अगर मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ता है। इस तरह आप पुट ऑप्शन खरीद के गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मार्केट आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से चला तो प्रॉफिट होता है, और अगर गलत दिशा में गया तो सिर्फ ऑप्शन लेने का एक छोटा सा चार्ज, जिसे कहते हैं प्रीमियम, वो लगता है आपका लॉस। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वोल्फ ऐप से। मार्केट वोल्फ ऐप की शानदार बात यह है कि ये आपको ट्रेडिंग एकदम सिंपल वे में करने देता है और कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। और इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की, जो कि आपको हर रोज पूरे दिन फ्री में मदद करते हैं। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, और सबसे बढ़िया बात है कि नवंबर में यानी कि इस महीने में यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स आपसे लगभग 200 से 300 रुपए लेते हैं यही अकाउंट ओपनिंग करने का, और इधर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लाइफ टाइम ऐप फ्री में आसानी से एक्सपर्ट के हेल्प के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि उसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर खोल लिया है मार्केट वोल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लेते हैं। अब मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं बैंक निफ्टी चूज कर लेता हूं, और यहाँ दिख रहे ट्रेंड्स देख करके मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन,
और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है कि फास्ट या फिर फास्टर। प्रॉफिट को ज्यादा रखने के लिए मैं चूज कर लेता हूँ फास्टर प्रॉफिट और बस हो गया। और अब यहाँ पर मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ। देखिए यह ऐप की और खासियत है कि आप इधर ऑप्शन में मात्र 999 रुपए में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप पर आपको इससे 3 गुना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है जो आपको ज्यादा नुकसान से भी बचाता है, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो यह खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान न हो। मार्केट वोल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो कि आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशन भी देती है, तो आप आसानी से हर रोज मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब यह आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहाँ पर बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहाँ पर इतने समय में मैंने 1541 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया है, जो कि बनता है लगभग इस पूंजी का 48%, वो भी इन लेस देन 2 मिनट्स। क्योंकि ये ऐप यूज करना इतना इजी और सेफ है, आप तुरंत जाके इसको चेकआउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है और कमेंट भी पिन कर दिए हैं। गो एंड चेकआउट मार्केट वोल्फ। स्टॉक मार्केट वोल्फ पे अकाउंट खोलना अब बिल्कुल फ्री है पूरे नवंबर महीने, तो आप अभी जाके इसको चेकआउट करिए और अपनी ट्रेड लीजिए। और हाँ, इस ऐप पर ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस डाउनलोडेड है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दिया है, जरूर चेकआउट करिएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए एक योजना शुरू की गई है। इसका नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि विद्यार्थियों की शिक्षा की राह सरल बन जाए, इसलिए उन्हें इस योजना के तहत स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप के तहत 6ठी से 8वीं तक के टॉप विद्यार्थियों को 750 रुपए प्रोत्साहन राशि और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 1000 प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को राजीव गांधी स्कॉलरशिप के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों का डाटा वन स्कूल पोर्टल ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके लिए 2 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। स्कॉलरशिप देने के लिए मौलिक शिक्षा हरियाणा निदेशक की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स में से एक छात्र और एक छात्रा को क्लास में शीर्ष आने पर 750 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त 9वीं से 12वीं कक्षा तक के एक छात्र और एक छात्रा को कक्षा में टॉप करने पर 1000 रुपए दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नए साल से पहले ही निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। हाल ही में मोदी सरकार ने यूपीएस सिस्टम लागू किया था, लेकिन इसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता दिखाई दे रहा था। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों में निराशा का माहौल बना हुआ था। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द ईपीएफओ में बेसिक वेतन की बढ़ोतरी पर अपनी मोहर लगा सकती है, जिससे कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद अब हर महीने 10,500 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कर्मचारियों की पेंशन की गणना साल 2014 से, जो कि 10,500 से की जा रही है, उसको बढ़ाकर अब 21,000 रुपए किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो प्रति माह कर्मचारियों की सैलरी में मोटा इजाफा हो जाएगा, यानी कि निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भी अच्छी खासी पेंशन मिलेगी। यानी आपको हर महीने जो वेतन मिलता है उसमें से ज्यादा रकम ईपीएफओ में चली जाएगी, तो आपको प्रत्येक महीने मिलने वाली सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन ये आपके आने वाले भविष्य के लिए सही होगा। सरकार की तरफ से वेतन की सीमा को 15,000 रुपए की जगह अगर 21,000 रुपए कर दिया जाता है तो आपको हर महीने 2,550 रुपए अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी समेत कई मांगों के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर करीब 300 दिनों से जारी धरने में किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मंगलवार को दोपहर 12 बजे से मौन पर बैठेंगे। इस मौके पर खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे। सोमवार को किसानों के जत्थे खनौरी बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे पहले डल्लेवाल ने फरीदकोट पहुंचकर अपनी सारी जमीन जायदाद अपने परिवार सदस्यों, बेटे, बहू व पोते के नाम पर करवा दी है। डल्लेवाल ने कहा कि वह केवल औपचारिक तौर पर मौनव्रत पर नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि किसानों की मांगों की पूर्ति के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। किसानों के हकों की लड़ाई वह अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ेंगे। डल्लेवाल ने इस मौके पर किसानों से बड़ी संख्या में मंगलवार को खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। फरीदकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डल्लेवाल ने कहा कि जो किसान भारत को अनाज भंडार पैदा करके दे रहा है, केंद्र सरकार उसकी सुध नहीं ले रही है। यही कारण है कि उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। किसानों को उनकी बात कहने के लिए राजधानी तक नहीं जाने दिया जा रहा, जो कि बहुत दुखद है। अब तक संयुक्त किसान मोर्चा शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों को लेकर संजीदा नहीं है, जिसके चलते अब उन्होंने मोर्चे की इस बैठक को आर पार की लड़ाई करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत के सेक्टर 13-17 में आएंगे। वे यहां पर बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने सोमवार को आयोजन स्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा की सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति बिल लाकर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। वे 9 दिसंबर को पानीपत में और भी कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के सवाल पर कहा कि यह भाजपा प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र में शामिल है और अधिकारियों को योजना बनाने को आदेश जारी कर दिए हैं। भाजपा अपने संकल्प पत्र को 5 साल में पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव है। वे लंबे समय तक हरियाणा में रहे हैं और देश में कोई भी बड़ी योजना शुरू करते हैं तो इसका शुभारंभ हरियाणा से करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा में लोगों के सफर को आसान बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कई सालों से बदहाल स्थिति से जूझ रही बहादुरगढ़ झज्जर सड़क मार्ग की अब कायाकल्प होने जा रही है। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग यानी PWD की ओर से 20 करोड़ का टेंडर लगाया गया था, लेकिन यह 14 करोड़ में अलॉट हुआ है। दिसंबर महीने से इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बहादुरगढ़ से झज्जर की दूरी महज 28 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को नापने में लोगों की सर्दी में भी पसीने छूटते हुए नजर आते हैं। यह सड़क मार्ग इस कदर बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है कि इस पर वाहन लेकर चलना तो दूर की बात, पैदल चलने में भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। कई सालों से इस सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग उठाई जा रही थी, जो अब जाकर पूरी होगी। बहादुरगढ़ से झज्जर जाने वाले लोगों का कहना है कि इस रूट पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और लोग इस रूट से जाने की बजाय बादली होकर सफर करने को तवज्जो दे रहे हैं। इस सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण से 10 गाँव की आबादी को फायदा पहुंचेगा और उनका सफर आसान हो जाएगा। जैसे जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे ही उनसे जुड़े हुए कई प्रकार के क्राइम भी लगातार बढ़ते जाते हैं। स्मार्टफोन ने हमारे कई कामों को आसान कर दिया है, इसके विपरीत कई सारी परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। स्मार्टफोन की वजह से स्कैमर्स और साइबर क्रिमिनल्स को लोगों को ठगने का आसान सा तरीका मिल गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से अब लोगों को ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। महीने की शुरुआत पर कुछ जरूरी नियमों में बदलाव किया जाता है। ऐसा ही कुछ ट्राई की तरफ से लागू किया जा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए हाल ही में ट्राई ने कॉमर्शियल मैसेज और OTP से जुड़े हुए ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करने के निर्देश जारी किए थे। अगर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करता है तो इसमें OTP मैसेज आने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में अगर आप बैंक या फिर रिजर्वेशन जैसा कोई काम करवाते हैं तो आपको OTP के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ट्राई की तरफ से ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई बार OTP मैसेज के जरिए स्कैमर्स लोगों के डिवाइस का एक्सेस ले लेते हैं और इससे उन्हें भारी नुकसान हो जाता है। अब ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों को इसे सख्ती से लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में 1 दिसंबर 2024 से नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। प्रदेश के रेवेन्यू विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इन आदेशों की प्रति प्रदेश के सभी मंडल के कमिश्नर और उपायुक्त को भेज दी गई है। ऐसे में अब राज्य में जमीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के अनुसार होगी, जो कि 15 से 20% तक बढ़ने के आसार हैं। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट अप्रैल में लागू किए जाने थे, लेकिन पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के चलते लगी आदर्श आचार संहिता की वजह से कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेशों को CM नायब सिंह सैनी ने स्थगित कर दिया था। हरियाणा में सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव NCR में शामिल जिलों गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पलवल, सोनीपत, पानीपत और करनाल से आया है। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी से जमीनों की खरीद फरोख्त पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि कलेक्टर रेट तय होने के बाद उससे कम कीमत में जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है। अगर आपका भी खाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में है तो आज की ये खबर आपके लिए अहम होने वाली है। सरकार द्वारा प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद क्लेम प्रोसेस, क्लेम ट्रैक करना और खाता बुक चेक करने के नियमों को आसान बना दिया गया है। इन नियमों के बाद खाता धारकों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा आधार पेमेंट ब्रिज और 100% बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद नियोक्ता और कर्मचारियों को रोजगार से जुड़े हुए प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में ही कर दी गई थी। जो कर्मचारी इन नियमों का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 30 नवंबर 2024 से पहले कुछ जरूरी कामों को करना होगा। पुराने कर्मचारियों को भी आधार बेस्ड OTP प्रक्रिया के जरिए अपने UAN को एक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद ही वह EPFO से संबंधित सभी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षित 20% कोटे से 10% कोटा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। सफाई कर्मचारियों के वेतन को 16,000 से बढ़ाकर 26-27,000 रुपए तक किया जाएगा। यदि कोई सफाई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान गुजर जाता है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और यदि सीवरेज में काम करते हुए दुर्घटना होती है तो 10 लाख रुपए का बीमा करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही हिसार में छात्रावास बनाने की मदद करने का भी CM ने आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ BPL परिवारों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली 71,000 रुपए
की कन्यादान राशि को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। साथ ही बीपीएल परिवारों को 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना की शुरुआत भी की गई है। इन योजनाओं से गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए अब किसान आसानी से लोन ले सकते हैं, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। किसानों को खेती के लिए आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसान को कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे। 1,60,000 रुपए तक का लोन मिलता है। कुछ बैंकों में यह सीमा 3 लाख रुपए तक हो सकती है। लोन पर 4% की ब्याज दर यानी सब्सिडी के साथ तय की गई है। समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में छूट मिलती है। अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। केसीसी के लिए पात्रता की बात करें तो खेती करने वाले किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसान भी इसके लिए पात्र होंगे। कुछ दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते का विवरण, साथ ही पशुपालन या मछली पालन के लिए भी अलग से दस्तावेज देने होंगे। नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC से भी आवेदन किया जा सकता है। आप प्रधानमंत्री किसान योजना पोर्टल यानी pmkisan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में संविदा कर्मचारियों की रेगुलर नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। यह मामला हरियाणा आरोही मॉडल स्कूलों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 14 फरवरी 2025 तय की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील दलबीर सिंह ने दलील पेश की है कि उनके मुवक्किल पिछले 10 सालों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं। हरियाणा आरोही मॉडल स्कूल सोसाइटी उपनियम 2011 के तहत उन्हें नियमित नियुक्ति का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, मगर अभी तक इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एजी रविंदर सिंह ने अदालत से याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को की जाएगी। हरियाणा के पंचायत विकास एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिसंबर का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहेगा। यह कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से दिसंबर माह में पानीपत में ही मेगा रोजगार मेला आयोजित करेगी। इस मेले में बड़े बड़े उद्योगों के मालिकों को बुलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाया जा सके। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस काबिल बनाना है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसको लेकर प्रदेश के 1000 गाँव में लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए गांव में 250 ओपन जिम खोले जाएंगे ताकि वो स्वस्थ रहें और अच्छा विचार लेकर अपने मिशन को मजबूत बनाएं। मंत्री ने कहा कि 6500 से ज्यादा गांव में महिलाओं के लिए सांस्कृतिक केंद्रों की शुरुआत राज्य सरकार करने जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 19,000 तालाब हैं। पहले चरण में 1000 तालाबों का सुधारीकरण व सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तालाबों के साथ अच्छी बैठने की व्यवस्था की जाएगी, फूलों को लगाया जाएगा। एक अच्छा तालाब कैसे बनता है इसका नजारा प्रदेश भर में बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1000 गांव की फिरनियों को पक्का करने का काम किया जाएगा व स्ट्रीट लाइट की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। गांव में भी शहरों जैसा माहौल हो, इसकी व्यवस्था हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी है। जो वायदे किए थे उनको समय रहते पूरा किया जाएगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 992 अंक की तेजी के साथ 80,109 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 314 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 24,221 के स्तर पर बंद हुआ। HDFC बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, ICICI बैंक और रिलायंस ने भारतीय बाजार को सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ाने का काम किया, जबकि इन्फोसिस, JSW स्टील, टेक महिंद्रा और एशियन पेंट ने बाजार को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 706 रुपए घटकर 77,081 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1405 रुपए घटकर 89,445 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,150 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 78,700 रुपए पहुंच गई है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दें कि स्टॉक मार्केट वॉल्फ पे अकाउंट खोलना अब इस पूरे महीने यानी नवंबर माह में बिल्कुल फ्री है, तो आप अभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस डाउनलोड है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दिया है, जरूर चेकआउट करिएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।